आपको भी लगता है कई बार कि मेरे को तो बहुत बनना ही था लेकिन मेरे बाप ने पढ़ने नहीं दिया, मेरे को तो बहुत बनना ही था लेकिन मेरी माँ ने मुझे रसोई करने काम नहीं सीखने दिया, मेरे को तो बहुत करना ही था। आपको बताऊं कि समुद्र में लॉबस्टर नाम की एक मछली होती है। क्या नाम? गूगल में सर्च करना बाद में बाहर जाके, लॉबस्टर कभी सुना नहीं होगा। लॉबस्टर क्या होता है? लॉबस्टर जब भी मछली जब जन्म लेके बड़ा होता है, इसके ऊपर अपने आप एक कैल्शियम के परत जमने लगता है, यानी अब ये मछली बढ़ नहीं सकती, अब ये मछली बढ़ नहीं सकती, उसके ऊपर एक परत आ जाता है कैल्शियम का, शेल क्या बोलते हैं, एक शेल आ जाता है। अब वो शेल ऐसा टाइट होता है चूने का, शंख की तरह, अब वो उससे बड़ा कैसे होगा? अरे ये मछली क्या आप जितनी विकसित प्राणी है, बुद्धि वाली है, लेकिन ये मछली जाके समुद्र में जो पत्थर होते ना, उससे जाके खुद को खूब जोर जोर से टकराता, इतना जोर से जब तक वो परत टूट ना जाए, इतना जोर मारता है जाके कि वो परत टूट जाता है। अब परत टूटते ही ये बड़ा होने लगता है, लेकिन प्रकृति का नियम है कि वापस परत आ जाता है। तो ये परत आने और टूटने के बीच में जितना समय मिला उसमें संघर्ष करके उतना बढ़ता है। वापस परत आ गया तो गुपचुप नहीं रहता, वापस जाके खुद को ठोकता है। जो खुद के ठोका के भी बड़ा बनता है वही असली आदमी है और कोई नहीं है। मेरा भाई मुझे नुकसान कर रहा है, मेरे बहन मुझे तकलीफ दे दी, मेरे पति मुझे काम, आज इस औरतों में आधी औरतों का शिकायत है, मेरा पति अच्छा होता तो मैं कहीं पहुंच जाती। उस मछली को देखो, अपने परतों को तोड़ने के लिए पत्थरों से ठोकर खाने तक को भी उसको तकलीफ नहीं है, और आप पति और पत्नियों का नाम लेके अपने विकास की शिकायत करते हो। बढ़ना हो तो वे व्यक्ति पत्थर का मार खा के भी बढ़ेगा, ये गारंटी की बात है। और नहीं बढ़ना है तो उसका तो रहने दो, जैसा है वैसा, उसको तो रहना ही है। सत्य वचन सत्य होगा। बढ़ना है उसकी बात है, वापस बढ़ता है, वापस परत आ जाता है, वापस पत्थर से मारता है खुद को। दर्द नहीं होता होगा? कोई पत्थर से खुद को मार ले, दर्द नहीं होता होगा? वो कहता है कि 1000 दर्द एक तरफ, मेरी विकास एक तरफ। जिसको विकास की चिंता आ जाए वो अपने मार से डरेगा नहीं, फिर वो विकसित होता रहेगा। मेरा पति ऐसा मिल गया, अभी और आदमियों को पूछो, बोलेंगे मेरी पत्नी सही मिलती तो मैं कहीं पहुंच जाता, मेरा बाप अच्छा मिलता तो मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता। सब अच्छे ही मिल जाते तो फिर तू क्या चीज है रे बेटा? जब सब खराब मिले फिर भी तू कुछ बन के बताए, तब तू कोई चीज है इस संसार में। सब मिल ही गए फिर तू क्या बनेगा? तेरा बाप बनेगा फिर तू जब बनेगा, जब पूरी दुनिया तेरे विपरीत हो, उसके बाद अगर तू कुछ बन के दिखा दिया तो समझ ले कि माई का लाल तैयार हो गया, कोई जो बन के दिखा रहा है, कुछ बनने आया है। सत्य वचन हमको तो कमी निकालनी है, क्यों नहीं जिया भाई? हमारे साथ तो ऐसे धोखा हो रहा है महाराज, बड़ा धोखा हो रहा है। या तो ग्रहों के ऊपर धोखा डालेंगे, ज्योतिष ने बोल दिया शनि बड़ा खराब है, शनि मेरा दुश्मन बन के परेशान कर रहा है। ज्योतिष ने बोल दिया कि अभी समय बहुत खराब है। अगर जूझ आ गई मन में तो शनि भी कुछ नहीं कर सकता, मैं बोलता हूं आप। जय जय गुरुदेव। जूझ आ गई मन में तो दुनिया में राजा बनने की ताकत हम रखते हैं, वो जूझ आना है। 1000 बार मार खा के एक मछली अगर अपने आप को बढ़ा सकता है, आप मछली से गए बीते हुए नहीं हो, आप मछली से बहुत आगे हो। देखो आपको मैं पूछता हूँ, 100 करोड़ रुपए में फ्लाइट बनते हैं, कितने करोड़ रुपए में? 100 करोड़। सही बात है ये गलत बोल रहा हूँ? 1 करोड़ रुपए में बस बनते होंगे, या 5 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, मुझे पैसे का कीमत का तो पता नहीं क्योंकि मैं कोई बस खरीदने गया नहीं, लेकिन 10 करोड़ का बस समझो आप, कितना? 100 करोड़ का फ्लाइट समझो, सही है? अभी ये कोई भी फ्लाइट पहले ऐसे धरती पर ऐसे जाके बहुत दूर तक ऐसे जाके फिर टेक ऑफ करता होगा कि सीधे ही धरती से सीधे ऊपर चढ़ता होगा? धीरे धीरे टेक ऑफ। हाँ, सभी फ्लाइट दुनिया के पहले थोड़ा ऐसे धरती में चलेंगे, उसको रनवे कहते हैं। क्या कहते हैं? रनवे। रनवे में पहले थोड़ा चलेंगे, फिर टेक ऑफ होंगे, धीरे से ऐसे जाएंगे और आकाश में पहुंच जाएंगे।
अगर समझो दिल्ली से बेंगलुरु जाने वाली कोई फ्लाइट है, दिल्ली से ही ऐसे ही सड़क पर जा रही है, बेंगलुरु तक सड़क पर पहुंच गई, उसके लिए काहे लिए भाई फ्लाइट, हो तो बस ही काफी है ना। जी भगवान। तो संसार के जितने जानवर जी रहे हैं ना, वैसे आप जी रहे हो तो 100 करोड़ का फ्लाइट सड़क पर चल रहा है, वैसा ही है। अगर जिस दिन आपका टेक ऑफ हो गया तो ईश्वर का बनाया ये सृष्टि आपके लिए सही काम कर रहा है, ये समझ लो। आपका टेक ऑफ हो रहा है। जय जय अगर नहीं हुआ तो बेकारी है। मनुष्य जन्मा कुछ भी करने के लिए है। किस लिए है? कुछ करने के लिए। अगर नहीं कर रहे हो ना, दुनिया भर की कुछ न कुछ बहाने करके, भाभी सही नहीं मिली, ननंद अच्छी मिलती तो सुख होता, सासू खराब मिल गई, पति सही मिलता तो अच्छा होता, बाप होता तो पढ़ाई हो जाता, ऐसे कर रहे हो तो 100 करोड़ का फ्लाइट धरती पर सड़क पर चल रहा है। अगर सब कुछ छोड़ करके बराबर झूंझ के उठ जाओगे और आकाश पर चढ़ोगे, देखो जानवर जैसे जीने के लिए जानवर ही काफी है। उसके लिए तू क्यों भाई, तुझे फ्लाइट बना के भगवान ने भेजा, कोई विशेष चीज बना के भेजा, फिर तो तुझे उड़ने के लिए भेजा है, धरती में चलने के लिए नहीं भेजा है। अगर तू उड़ने से रुकता है तो वो रोकता तेरी कंजूसी, तेरे उल्टे सीधे विचार, विज्ञान की बातें। धर्म से बड़ा कोई विज्ञान नहीं है। धर्म जो कहता है वो करेगा तो उसी दिन तेरा फ्लाइट उड़ने लगेगा। धर्म के विपरीत रहेगा, सड़क में ही घूमेगा बसों की तरह, तू उड़ नहीं पाएगा। समझ रहे हो मेरे बात? जी भगवान। हाँ, कुछ करें, किसी के लिए करें। इधर जितने लोग बैठे हैं 100% दिल्ली में स्वामीनारायण मंदिर को तो जानते ही होंगे सब। बाहर वाले हों, अंदर वाले हों, दिल्ली वाले हों, छतरपुर वाले हों, दिल्ली स्वामीनारायण मंदिर गए क्या ये नहीं पूछ रहा हूं, जानते हो क्या ये पूछता हूं मैं। हाँ, कौन जानते? सब जानते। क्या ये स्वामीनारायण कृष्ण है, राम है? हाँ, राम है, कृष्ण है, हनुमान जी है, एक संत है। कौन है? संत। अरे इनसे बड़ी कोई मंदिर ब्रह्मांड में बता दो। स्वामीनारायण मंदिर से बड़ा मंदिर कोई ब्रह्मांड में बता दो। ये गणेश जी का मंदिर उससे बड़ा है। दिल्ली में सबसे बड़ा पैसा वाला बना हुआ खर्चे का मंदिर ही ये स्वामीनारायण मंदिर है। आप देखो, इसमें ना तो कोई हनुमान जी है, ना गणेश जी, ना कोई कृष्ण जी, ना राम जी। एक संत की इतनी ताकत और इतनी महिमा कि इनका मंदिर इतना बड़ा। सोचा कभी? सोचोगे तो तुम्हारे भी इतनी बड़ी मूर्तियां पूजी जाएगी जिस दिन सोचोगे। नहीं तो ऐसे ही देखो, तुमको मैं पूछता हूं, तुम में कोई अपने दादा के दादा का नाम बता सकते हो? बताओ अपने दादा का नाम। आपके दादा का नाम नहीं, दादा के बाप का नाम कोई बता दे। यहाँ देखो, मैं अपने दादा के बाप का नाम, हाँ, अगर बता दें तो उसके बाप का नाम बताएं। नहीं बता पाएंगे। अभी मैं ये पूछ रहा हूं, थोड़ा शर्म रखो। तुम्हारे पोते का पोता भी तुम्हारा नाम बता नहीं पाएगा। तुम ये बोलते हो कि हम दादा के दादा का नाम नहीं जानते, तुम्हारे पोते का पोता तुम्हारा नाम नहीं बता पाएगा। इतनी अल्प अवधि में तुम्हारी यहाँ की उपस्थिति, नाम दर्ज सब समाप्त होने वाली है, क्योंकि बसों की तरह घूम रहे हो। तुम्हारे में फ्लाइट का कहीं लक्षण नहीं दिख रहा है, वही कारण है। अच्छा भाई, दादा के दादा का नाम नहीं बता सकते हो, दशरथ के पुत्र का नाम बता सकते हो? दशरथ के पुत्र कौन है? कैसे बता दिए? वो तो त्रेता युग में हुए। दादा के दादा तो 150 साल पहले हुए होंगे। ज्यादा से ज्यादा कितने हुएंगे? 150 साल पहले हुआ तुम्हारा घर का आदमी का पता नहीं, और कहीं गए हुए त्रेता युग के आदमी का पता है। तो उनकी जिंदगी उस प्रकार की थी जो दुनिया सोचने के लिए मजबूर होती है। हाँ, कीड़ों की तरह मरोगे तो तुम्हारा कोई नाम भी नहीं ले पाएगा। मरना हो तो मौत भी ऐसा हो कि हमारा किस युग में जन्म हुआ कोई लेना देना नहीं, दुनिया याद रखे ऐसा जिंदगी हो, ये महत्वपूर्ण है। हाँ, सत्य बोले कि दशरथ पुत्र तो मुझे याद है, तेरे दादा का दादा याद नहीं हुआ? दशरथ पुत्र तेरा दादा का दादा था कि तेरा दादा का दादा तेरा दादा का दादा था? क्या लेना तेरा दशरथ पुत्र से? लेकिन उनकी मर्यादा और उनका आचरण ऐसा था
कि आज भारत के हर सनातनी के मन में राम बसे हैं। तेरे दादा के दादा किस मसान में गए पड़ोसी तक को याद नहीं है, पड़ोसी तक को याद नहीं कि वो कहां जाके मरा। काम ऐसा करियो जो धन्ना सा ने किया, रानकपुर बनवा के जग में नाम कर दिया। काम ऐसा करो कि करने के बाद कोई याद रखें।